2023 के अमृतकाल के पहले बजट में अनुराग ठाकुर ने क्या क्या पेश किया है, यानी कि क्या क्या इसमें बातचीत रखी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं और सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवाऊं रेलवे से। तो रेलवे का इन्होंने बजट जो है वो 2 लाख रखा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ से अधिक जो है वो पक्के मकान भी बनाए गए हैं। उन्होंने ट्राइबल को लेकर भी बात की गई और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, स्टार्टअप को लेकर भी बात की। उन्होंने ट्राइबल को लेकर ये कहा कि ट्राइबल आने वाले समय में ट्राइबल्स के यानी कि 740 स्कूल जो है वह बनाए जाएंगे, जिसमें 3.5 लाख जो है बच्चे इसका लाभ उठा पाएंगे। उन्होंने स्टार्टअप को लेकर ये कहा कि 90,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो है वो शुरू किए गए हैं और भारत दुनिया का सबसे आपको बताते चलिए कि बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो बन गया है। जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कहा था कि युवा जो है वो नौकरी लेने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए अपने पांव पर खड़े हुए, वहीं पर उन्होंने कहा कि 90,000 से ज्यादा जो है वो स्टार्टअप शुरू की गई है। साथ ही साथ उन्होंने स्कूल को लेकर भी बात की गई है। माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि स्किल्ड इंटरनेशनल सेंटर जो है वो भी खोले जाएंगे। इसमें बजट को लेकर और क्या क्या बातें की गई है, यानी कि क्या क्या बातचीत की गई है और क्या क्या ऐसे मुद्दे जो हैं वो रखे गए हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। वर्ष 2023-24 का बजट देश के सामने प्रस्तुत किया। उसके कुछ प्रमुख बिंदु में आप सबके सामने रखने आया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेकर चले और अमृतकाल के पहले बजट में विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने का एक तरह से नींव रखी गई है। मैं कहूंगा ये बजट गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान का, किसान का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का, समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है और तभी तो इसकी जो प्रशंसा देश के कोने कोने से सुनने को मिली, हर वर्ग से सुनने को मिली। मित्रों, पहली बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम कहें उसका आउटले 10 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी जिसके कारण देश भर में आधारभूत ढांचा तो सुदृढ़ होगा ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये 2,40,000 करोड़ का आउटले आज तक का सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है रेलवे में। और अगर मैं 2013-14 की तुलना में कहूं तो ये 9 गुना ज्यादा है। और जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अभी तक 3 प्रोजेक्ट 481 किलोमीटर के 28,440 करोड़ रुपए के प्रदेश में चल रहे हैं। लेकिन 2009 से लेकर 2014 के बीच में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर को मात्र 1,044 करोड़ रुपया मिला था, जबकि 2023-24 में केवल एक वित्तीय वर्ष में इस बार 6,003 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 6 गुना ज्यादा है। इसमें 4 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन की जो हम बात करते हैं, बड़गाम में हो, जम्मू तवी हो, माता वैष्णो देवी कटरा में है और उधमपुर में हो। और यही नहीं, इसके अलावा मैं राज्य की बातें बाद में, लेकिन पहले कुल मिलाकर दुनिया भर के देश जो कोविड के महामारी में चुनौतियां देख रहे थे, अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों की चरमराई थी, लेकिन भारत ने इस कोविड काल के समय जो मोदी जी के नेतृत्व में कदम उठाए, उसका लाभ ये देखने को मिला कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। और इस वर्ष भी आंकलन ये है कि 7% की दर से भारत में जीडीपी की दर रहेगी। वहीं पर अगर मैं गरीबों की बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में
3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकानों की स्वीकृति हुई। लगभग 3 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं। और आज तक का सबसे बड़ा बजट प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 66% ज्यादा है। इसी तरह से किसानों के लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट का प्रावधान है, ताकि उनको ऋण की सुविधाएं ज्यादा हो सके और किसान अपने खेती बाड़ी में भी और आगे काम कर सके। एमएसएमई सेक्टर जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है, उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, जो 9,000 करोड़ रुपए का जो भारत सरकार ने अपनी ओर से उसके लिए प्रावधान किया है। लेकिन ये 2 लाख करोड़ का लाभ क्या होगा? जो सूक्ष्म लघु उद्योग हैं उनको ज्यादा पैसा मिल पाएगा, बगैर कोलेटरल के मिलेगा, और इसमें ब्याज दर भी 1% से ज्यादा कम रहने वाली है। इसी तरह से ही युवाओं की अगर मैं बात करूं, तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाएगा। और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम भी किया जाएगा, इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे, ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे, ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। यही नहीं मित्रों, अगर अब तक का भी आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी, मैं उसमें उपलब्धियों पे तो बाद में आऊंगा। मध्यम वर्ग के लिए मुझे याद है पिछली बार भी जब मैं जम्मू भी आया और उससे पहले कुछ राज्यों में और गया, तो एक चर्चा आती थी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या इनकम टैक्स में राहत कब दोगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 7 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं या आज के भी हमारे जो बाकी व्यापारी, आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। जो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 33,800 रुपए देने पड़ते थे, और इसी तरह से अगर आप देखो तो 9 लाख पर पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आपको 62,400 देने पड़ते थे, नई के हिसाब से 45,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, यानी कि 5% आपको केवल टैक्स लगेगा। और अगर आप 15 लाख रुपए तक की आय आपकी है तो आपको 45,000 रुपए का फायदा इस पे होगा। अब आपको केवल 1.5 लाख रुपया ही इस पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10% ही आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। ये अपने आप में जहां एक और लोगों की बचत की ओर भी आपको लेके जा रहा है। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहे चैनल 1 के साथ। मुझे और कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।